भाई सीबीएसई ने तो हद ही पार कर दी। मतलब अब नोटबुक्स एक्सचेंज हो गई हैं, चेंज कर दी बच्चों की नोटबुक, इसकी नोटबुक उसको, उसकी नोटबुक इसको, अब ये मैटर चल रहा है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी और काफ़ी वो देखा, उसमें बोला है जो मैंने लिखा था वो नोटबुक मुझे मिली नहीं है, क्योंकि बच्चा अपनी राइटिंग को अच्छी तरीके से जानता है। जो हमने लिखा है हमें हमारी राइटिंग प्रॉपरली पता है कि सारी चीज़ें क्या हैं, और उसमें वो एक्सचेंज ही कर दी, इसकी नोटबुक उसे, उसकी नोटबुक इसको। चलो ये समझ में आ रहा था कि ओएसएम में प्रॉब्लम है, टीचर्स की चेकिंग में प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत आई है वो चेकिंग में प्रॉब्लम आई है। भाई अब तो प्रॉब्लम नई स्टार्ट हो गई कि आप तो कॉपीज ही एक्सचेंज कर दी। चलो नंबर नहीं दे पा रहे थे ओएसएम के थ्रू, कुछ दिक्कत आ रही थी, वो सारी चीज़ ठीक थी। अब नोटबुक्स ही एक्सचेंज हो रही है, बच्चे को अपनी राइटिंग का पता है कि वो किस राइटिंग में लिख कर आया है, क्या है वो नोटबुक। ये हमारी नोटबुक है ही नहीं, ये दूसरों की नोटबुक है। मैंने काफ़ी बच्चों की वीडियोज़ देखी हैं। अब तो डर भी लग रहा है भाई हमें कहीं किसी और की नोटबुक ना मिल जाए, कि हमें हमारी नोटबुक ही मिलेगी, इस बात की भी श्योरिटी नहीं है अब तो। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये नोटबुक्स लगाई है, मतलब जिसको जिसकी क्लियर नोटबुक मिल रही है बच्चे को, उसके जेन्युइनली नंबर काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसको एनालाइज करिए कि यहाँ पर जो आंसर सही है उसको भी गलत किया, उसका नंबर काट लिया। ये एमसीक्यूज के आंसर है और नंबर काट लिया गया है। और जहाँ पर मतलब जिसको क्लियर नोटबुक दे रहे हैं उसकी मार्क्स ही गलत कर रहे हैं, मतलब जिसका सही है उसको गलत कर रहे हैं, और जिसकी ब्लर नोटबुक है उसका तो पता ही नहीं, क्योंकि उसमें उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अब तो नया खेल के मतलब नोटबुक ही एक्सचेंज हो रही है हम लोगों की। भाई पहले से भरोसा तो थोड़ा बहुत उठ ही गया है, अब जो थोड़ा बहुत बचा था कहीं वो भी उठ चुका है, कि मतलब जो नोटबुक ही एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने नोटबुक्स कर दी, अब एक एक हम लोगों के लिए एक एक नंबर मायने रखता है। आप इतने सारे सही एमसीक्यूज को गलत करेंगे, हमें नंबर दो ना, हम नंबर को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्यों चाहते हो कि जो चल रहा है ये एकदम से रफा दफा हो जाए। जो नंबर हम लोग चाह रहे हैं, हमारी मैनुअली चेकिंग कराइए, या फिर हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए। हम लोगों के जो जेन्युइन मार्क्स हैं वो तो हमें दीजिए। आपके जो ग्लिचेस चल रहे हैं आप उनकी ग्लिचेस को सॉल्व कीजिए, अपनी जो भी दिक्कत है उसको क्लियर कीजिए, सारी चीज़ कीजिए। उसके बाद हमारे ग्रेस मार्क्स दीजिए, या हमें मैनुअली चेकिंग कराइए। अब मैनुअली चेकिंग नहीं करा रहे हैं मत कराइए, बट हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए, जिससे जो हमारी डिमांड्स हैं, या फिर जो हमने अपना एक क्राइटेरिया रखा था, या जिसको फुलफिल करने के लिए हमें एक क्राइटेरिया पूरा करना है, वो हमारा क्राइटेरिया फुल हो जाए। क्योंकि जिसका मतलब PR आया है, RT आया है, जिसका थ्योरी एंड रिपीट, थ्योरी इन प्रैक्टिकल, और क्या कहते हैं कंपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आई हैं, फेल हुआ है बच्चा, वो अपना आगे बढ़ा सके, मतलब इसके चक्कर में ना पड़े कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है या री देना है, हमें ये सारी चीज़ें करनी है, इसके चक्कर में वो अपना आगे का टाइम वेस्ट ना करे। क्योंकि इसके बाद उसको आगे काफ़ी कुछ करना है, उसको अपना कॉलेजिंग का स्टार्ट करना है, क्योंकि काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है कॉलेजेस की। क्योंकि इस टाइम के बाद फिर बेटर कॉलेजेस मिलेंगे नहीं, और फिर जिसको CUT मतलब जिसको नीट का देना था उसका तो चलो इस बार वो दोबारा हो रहा है, वरना जिसको IIT करना हो उसकी कॉलेजिंग की स्टार्ट हो गई है। तो जिसकी दिक्कत है उसको फुलफिल करो ना। आपके पास अब लास्ट दो ही ऑप्शन बचे हैं, CBSE, या फिर आप हमारे ग्रेस मार्क्स बढ़ाइए, या फिर मैनुअली चेकिंग कराइए। ग्रेस मार्क्स बढ़ाइए या फिर मैनुअली चेकिंग कराइए, आपके पास सिर्फ यही दो लास्ट ऑप्शन बचे हुए हैं। मैनुअली चेकिंग होने के बाद हमें एक संतुष्टि मिल जाएगी, जो हमने लिखा है, जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर मिले हैं। कोई बात नहीं, हमारे ख़राब नंबर आएंगे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलेंगे, तो हमें इस बात का टेंशन नहीं रहेगी। इस तरीके से जो आगे वाली जनरेशन है वो तो CBSE में ट्रस्ट ही नहीं करेगी, ना वो CBSE में पढ़ने जाएगी भाई। क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों की 13 तारीख से लेके आज 25 तारीख हो गई, हमारी ऐसी हालत बना रखी है, ना आप हमारी बात सुनने को तैयार है, ना हमारी प्रॉब्लम्स को करने के लिए तैयार है। आपकी साइड में इतनी वो आई, आप उसके लिए चलो एक दिन आपने आगे बढ़ा दिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ना आप उसे मैनुअली चेकिंग करा रहे हो, जो आपकी ग्लिचेस से दूर कराइए, या फिर मैनुअली चेकिंग कराइए हमारी, और या फिर ग्रेस बढ़ाइए। आप किसी चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है। 10-12 दिन से हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स लाइफ के लिए तो एक एक मिनट, एक एक मोमेंट इतना क्रूशियस होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। और हम लोग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, हम लोग ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं हम लोगों के।